सबसे पहले इंडिया ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट कंप्लीट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ट 1200 सेकंड्स तक चला, जो फ्यूचर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है। ये मिसाइल्स मार्च 5 से भी ज्यादा स्पीड पर ट्रैवल कर सकती हैं। हालांकि 4500 किलोमीटर रेंज और मार्च 10 कैपेबिलिटी को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है। अगली खबर इंडियन आर्मी के मेगा आर्मर्ड प्रोग्राम से जुड़ी हुई है। प्रोजेक्ट रंजीत यानी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम पर काम तेजी से बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत पुराने T-72 टैंक्स को रिप्लेस करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट व्हीकल्स डेवलप किए जाएंगे। एस्टिमेटेड बजट लगभग 57,000 करोड़ बताया जा रहा है और प्रोटोटाइप्स 2028 तक आ सकते हैं। अगली खबर ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने वेस्टर्न सेक्टर में तेजस मार्क 1A डिप्लॉयमेंट की तैयारी तेज कर दी है। राजस्थान के 2 फॉरवर्ड एयर बेसिस को आइडेंटिफाई किया गया है, जहां फ्यूचर तेजस मार्क 1A स्क्वाड्रंस डिप्लॉय किए जाएंगे। इससे पाकिस्तान बॉर्डर के पास रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटी और भी स्ट्रांग होगी। अब बात नेत्रा मार्क 2 प्रोग्राम की। डीआरडीओ का एडवांस्ड AEWNC सिस्टम अब क्रिटिकल डेवलपमेंट फेज में एंटर कर चुका है। एयरबस A21 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड ये एयरक्राफ्ट एडवांस्ड 4D AESA रेडार से इक्विप्ड होगा और इसके फ्लाइट ट्रायल्स 2026 के एंड तक एक्सपेक्टेड हैं। इसी बीच इंडियन प्राइवेट डिफेंस सेक्टर भी ग्लोबल लेवल पर इंपैक्ट दिखा रहा है। जुलू डिफेंस सिस्टम्स ने अपना क्लैड काउंटर स्वॉर्म एयर डिफेंस लॉन्चर अनवील किया है, जो स्वॉर्म ड्रोन अटैक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। और इसी के साथ अगली खबर यह है कि सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज की एक रिपोर्ट ने वार्निंग दी है कि फ्यूचर वॉरफेयर में इंडिया को एक दिन में 2000 से ज्यादा ड्रोन अटैक्स का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट ने काउंटर ड्रोन सिस्टम्स और AI बेस्ड डिफेंस नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने पर जोर दिया है। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी का इंडिजिनस सैपर स्काउट V2 अनमैन ग्राउंड व्हीकल भी अपग्रेड हो रहा है। अब ये प्लेटफॉर्म सर्विलेंस ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस लॉन्च करने की कैपेबिलिटी के साथ और भी लीथल बनेगा। एक गुड न्यूज ये भी है कि अब इंडिया और अल्जीरिया के बीच डिफेंस कॉपरेशन भी स्ट्रांग होता दिख रहा है। अल्जीरियन डेलीगेशन ने इंडिया विजिट करके आर्मर्ड व्हीकल अपग्रेड्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर डिस्कशंस किए हैं। और आखिर में इंडियन कोस्ट गार्ड ने गोवा शिपयार्ड द्वारा बनाया गया नया अदम्या क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल कमीशन कर दिया है। इस वेसल में 50% से ज्यादा इंडिजिनस कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को और बूस्ट देता है।